मान लो आप एक फाइटर हो और 2 हफ्ते बाद आपका मैच होने वाला है अब तक के सबसे डिफिकल्ट ओपोनेंट के अगेंस्ट। सारी दुनिया आपको कह रही है कि भाई इस बार हारने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन आप कुछ सुन ही नहीं रहे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अपने UFC के सुपरस्टार एलेक्स पेरेरा के साथ। उनका 2 हफ्ते में मैच होने वाला है मागोमेद अनकलाएव के अगेंस्ट, और वो कहीं पे भी ट्रेनिंग करते हुए नहीं दिख रहे, ना ही किसी लीक्ड फुटेज में, ना ही किसी सोशल मीडिया पोस्ट में। एक फाइटर को अपनी फाइट से पहले 8 से 12 हफ्ते ट्रेनिंग कैंप में बिताने पड़ते हैं, जिसमें वो अपने आने वाले ओपोनेंट के लिए गेम प्लान तैयार करता है और उसको एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिस करता है। अब ये चीज़ हर फाइटर करता है, चाहे उसका ओपोनेंट ईजी हो या डिफिकल्ट। एलेक्स पेरेरा ट्रेनिंग करना तो दूर की बात, लास्ट वीक तक ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिए थे, जहां पे UFC का लास्ट इवेंट UFC 312 हुआ था। वो बाइक लेके ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर घूम रहे थे, फेमस सिंगर ड्रेक के संग हाथ मिला रहे थे और पब्लिक अपीयरेंस दे रहे थे। वहीं उनके ओपोनेंट मागोमेद अनकलाएव सिर्फ ट्रेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। चलो माना कि एलेक्स पेरेरा का गेम बहुत स्ट्रांग हो चुका है और वो किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन मागोमेद वो अब तक के सबसे डिफरेंट और डिफिकल्ट फाइटर हैं एलेक्स पेरेरा के लिए। आप एलेक्स पेरेरा के लास्ट के 3 ओपोनेंट्स देखो, जमाल हिल, यिरी प्रोहास्का और खलील राउंट्री। ये तीनों ऐसे ओपोनेंट्स थे जो एलेक्स पेरेरा की फाइटिंग स्टाइल को सूट करते थे। इन तीनों ने एलेक्स के साथ खड़े रह के किक बॉक्सिंग करी है, जिसमें एलेक्स को ऑलरेडी मास्टरी हो रखी है। लेकिन उनके नेक्स्ट ओपोनेंट मागोमेद, वो एक दागिस्तानी फाइटर है, और दागिस्तानी फाइटर मतलब उनकी रेसलिंग का गेम बहुत शानदार होगा। हालांकि मागोमेद कह रहे हैं कि वो एलेक्स के साथ रेसलिंग नहीं करेंगे और खड़े रह के फाइट करेंगे, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि मागोमेद अपनी बात पे टिके रहेंगे? क्या गारंटी है कि मैच शुरू होते ही मागोमेद एलेक्स के संग रेसलिंग नहीं करेंगे? अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, MMA है ये, कोई रोक तो सकता नहीं उनको रेसलिंग करने से। तो जो यहाँ एलेक्स पेरेरा का गेम प्लान बनता कि रेसलिंग डिफेंड करो और मागोमेद को नॉकआउट करने की कोशिश करो, इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए वो किसी भी लीक्ड फुटेज में नहीं दिखाई दिए। ये मैच लास वेगस में होने वाला है और इन दोनों फाइटर्स को लास वेगस पहुंचना पड़ेगा मैच के लिए। जब आप अपनी लोकेशन चेंज करते हो तो वहाँ की स्लीप साइकिल के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे समझो, अगर इंडिया में रात का टाइम होगा तो वहीं लास वेगस में दिन का टाइम होगा, तो इस हिसाब से आपको लास वेगस में दिन के टाइम नींद आएगी, क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल इंडिया के हिसाब से सेट हो रखी है। इस चीज़ को कहते हैं जेट लैग, और इस जेट लैग को हटाने के लिए आपको अपनी नई लोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा बॉडी को सूट कराना पड़ता है। उस नई जगह की आदत डालनी पड़ती है कुछ दिन वहाँ पे रहकर। एलेक्स के ओपोनेंट मागोमेद ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और एलेक्स अभी भी ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर दिखाई दे रहे थे लास्ट वीक तक। सो नोबडी नोज कि एलेक्स पेरेरा की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बीच में कुछ उनकी वीडियो आई तो थी रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हुए, पर वो 2 महीने पुरानी वीडियो थी। अभी ऐसा तो है नहीं है कि ये मैच रमज़ान के टाइम पे होगा तो मागोमेद को हराना आसान रहेगा। आसान कैसे भी नहीं रहने वाला। इसीलिए इस बार जो बैटिंग ऑड्स बने हैं वो कंपैरेटिवली मागोमेद की साइड हो रखे हैं। एलेक्स पेरेरा मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे UFC के सबसे बड़े स्टार हैं, अपार्ट फ्रॉम जॉन जोन्स एंड इस्लाम माखाचेव। मैं भी एलेक्स पेरेरा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट दिस टाइम आई फील कि ये मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा का फोकस थोड़ा कम दिख रहा है और वहीं उनके ओपोनेंट मागोमेद का फोकस कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। मागोमेद ने ऑलरेडी कह दिया था कि एलेक्स ने इस मैच को एक्सेप्ट करके गलती कर दी है। आपको क्या लगता है, एलेक्स पेरेरा सच में फोकस्ड नहीं है या फिर वो अपनी ट्रेनिंग की फुटेज लीक नहीं होने दे रहे हैं? कॉमेंट्स में बताओ, और चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।